नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को एक बड़ी धमकी दी है। मैं इसको धमकी नहीं कहती, ये इनकी गीदड़ भभकी है। क्योंकि पन्नू जैसा डरपोक व्यक्ति हमेशा सोशल मीडिया पर ही सामने आता है और वहीं पर वो धमकी देता है। इस बार जो धमकी आई है, उसमें उसने कहा है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा करने की जो लोग योजना बना रहे हैं, वो उसे निरस्त कर दें, कैंसल कर दें, यात्रा ना करने करें उस दिन, वरना उनकी जान को खतरा है। और वीडियो जो जारी किया है, उसमें पन्नू ने कहा है कि 19 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को वो बंद करने जा रहे हैं। भई वाह! और उस दिन अहमदाबाद में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल भी है, तो इसके लिए भी उसने धमकी दी है। लेकिन आपको दोस्तों याद होगा कि 6 अक्टूबर के लिए भी इसी डरपोक खालिस्तानी पन्नू ने धमकी दी थी कि वो उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में ये करेगा, वो करेगा। लेकिन सब कुछ बहुत शांति से हुआ, अच्छा से मैच हुआ। तो ये धमकियाँ क्यों दे रहा है? आप समझिए इसको। ये वो इंसान है जो भारत से भागा हुआ है। अमृतसर में इसका जन्म हुआ था। लेकिन 2019 में एनआईए ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था, क्योंकि वो भागा हुआ है, अमेरिका में भाग गया था उस समय, और उसके बाद से ही एजेंसी के निशाने पर है। भारत में खालिस्तानी आतंक को फैलाने और लोगों में भय का वातावरण बनाने का उस पर आरोप है। और एनआईए की एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ 3 फरवरी 2021 को अरेस्ट वारंट भी जारी किया हुआ है। साथ ही पिछले साल 19 नवंबर को भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो अंदर से बड़ा तिलमिलाया हुआ है। जब उसका मन होता है, तब वो कोई ना कोई वीडियो जारी करके और फिर इसी तरीके से धमकी देता है। जैसा कि अब फिर उसने धमकी दी है कि वो 19 नवंबर को इंडियन लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन वो इंडियन लोगों की जान के लिए कैसे खतरा बन सकता है? समझने की बात ये है कि जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो केवल धमकी देते हैं। उससे आगे उनकी सोच नहीं चलती। हालाँकि पन्नू ने ये कहा है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा ना करें, इसमें आपकी जान को खतरा है। और उसने ये भी दावा किया है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, वो 19 नवंबर को बंद रहेगा और इसका नाम बदल दिया जाएगा। बड़ी हैरानी हो रही है उसकी बुद्धि पर, उसकी सोच पर और उसके सलाहकारों पर। सलाहकार कौन है उनके? ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो। आतंकवादी ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि 19 नवंबर को क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच है। उस दिन ये कुछ करके दिखाएँगे। क्या करके दिखाएँगे? कुछ पता नहीं। अच्छा, आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना ये जो पन्नू हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को भी वार्निंग दी है। देखिए इनकी हिम्मत। पहाड़ जैसे मजबूत इंसान को ये डरपोक इंसान धमकी दे रहा है। पन्नू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को इज़राइल-फ़लस्तीन युद्ध से सबक सीखना चाहिए, ताकि भारत में इस तरीके की उग्र प्रतिक्रिया ना हो। ये हमें सलाह दे रहे हैं। अरे! फ़िलिस्तीन और इज़राइल के लोग प्रधानमंत्री से सलाह ले रहे हैं, फ़ोन करके बात कर रहे हैं, और ये वहाँ ट्रूडो के बगल में बैठा हुआ प्रधानमंत्री को समझा रहा है। इसकी बुद्धि में तो वाक़ई में जाने क्या हो गया इनकी बुद्धि को। अच्छा, 10 अक्टूबर को भी एक उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि पंजाब से
फ़लस्तीन तक अवैध कब्ज़े वाले लोग प्रतिक्रिया देंगे, जब लोगों के खिलाफ हिंसा होगी, तो हिंसा से हिंसा पैदा होगी। मतलब ये वहाँ बैठ कर के भारत के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है भारत से भागे ही इसलिए हैं, क्योंकि इनका भारत में गुज़ारा नहीं हो रहा था। अब ये जिस पंजाब की बात कर रहे हैं ना, इतना सा पंजाब है, भारत का हिस्सा है, भारत का बहुत मज़बूत हिस्सा है, लेकिन उस इतने से पंजाब की इस पन्नू ने क्या हालत कर दी है। ये वहाँ के भोले-भाले लोगों को कनाडा बुला रहा है। पंजाब में गाँव के गाँव खाली पड़े हैं, केवल ऐसे ही लोगों की वजह से। और ये भारत की बात करते हैं, और ये खालिस्तान की बात करते हैं, और ये पंजाब की बात करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं। भारत के लोगों की इनको बहुत फ़िक्र हो रही है, किन लोगों की? सिख समुदाय के लोगों की। कह रहे हैं कि उस दिन आप जो है यात्रा ना करें। लेकिन जो भारत के सिख समुदाय के लोग हैं, वो इनको इतनी-सी भी अहमियत नहीं देते, ना उनका इनमें कोई भरोसा है। ये केवल कनाडा में बैठ कर के वहाँ 2-4 सिख समुदाय के लोगों को लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ट्रूडो की ये मजबूरी है इन लोगों को झेलना, क्योंकि इनकी वजह से उसकी सरकार बची हुई है। इतना सा खेल है समझने का। और रही बात पन्नू की, तो ये हमेशा वीडियो पर ही अपनी धमकी देते हैं, कभी सामने तो आते नहीं हैं। कभी सामने आकर के बात करें, तब इन्हें समझाया जाएगा इन्हीं की भाषा में। और ये जो उन्होंने कहा है ना कि आखिरी मैच वाले दिन वो बताएँगे, तो वो कुछ नहीं बताने वाले। वो उन्होंने 6 अक्टूबर के मैच के लिए भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालाँकि सरकार ने अपने लेवल से एयरपोर्ट, इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट हैं, उन सब में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है, और चाक चौबंद सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, इनकी धमकियों में कोई दम नहीं है। ये धमकी में दम होता ही नहीं है। इंसान जो बात जिसे कुछ करके दिखाना होता है ना, वो सामने आके दिखाता है। और ये केवल गीदड़ भभकी देते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम भी गीदड़ रखा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा गीदड़ की तरह छुप के वीडियो के सामने आते हैं, देन फिर सीन से आउट हो जाते हैं। पंजाब के भोले-भाले युवकों को ये कनाडा बुलाते हैं। वो अपनी ज़मीनों को बेच करके न जाने किस-किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ फिर इनके जाल में फँसते हैं। उन्हीं लोगों को साथ लेकर के ये कभी-कभी शोर मचा देते हैं कि खालिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये वाली बात कहती हूँ कि पन्नू को अगर खालिस्तान चाहिए, तो ये ट्रूडो से क्यों नहीं डिमांड करता? वहीं पे अपना खालिस्तान बनाए, रहे। अगर ट्रूडो आप पर इतना मेहरबान है, तो फिर वो आपको खालिस्तान के लिए जगह, स्पेस, माहौल सब कुछ देगा, क्योंकि आप भी तो उसकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। आपको जो कुछ करना है वहीं करिए। और यहाँ जो इतना छोटा-सा पंजाब आपने खाली कर दिया है, उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप अगर अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे, तो बहुत सारे अज्ञात लोग जो हैं ना, जो पाकिस्तान में आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो किसी न किसी दिन आपको भी देख लेंगे। फिर आपको पता नहीं चलेगा। फिर हम किसी दिन बता रहे होंगे कि कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने ये बड़ा कांड कर दिया। तो अपनी औकात में रहिए, उन अज्ञात लोगों से डर के रहिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद,
जय भारत।